आप निखिल से शुरुआत में मिले कैसे थी? तो सारी बात इंस्टाग्राम बताइए, पे। सारी बात बताइए। इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे हम मिले थे। पहले तो निखिल ने मैसेज किया था। जी 10 दिन होने के बाद मैंने मैसेज देख लिया था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। जी फिर निखिल बार बार फ़ोन मैसेज करने लगे, तो मैंने उनको यही मैसेज लिख के भेजा कि मैं आपको नहीं जानती, आप बार बार मुझे परेशान ना करो। जी तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी क्या बात करनी है बोलो। तो हम दोस्त बन सकते क्या? मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने ये बोल के उनको 3-4 दिन तक इग्नोर करते रही। कितने टाइम पहले की बात है? ये है जून में 23 तारीख, जून के पहले की बात है। 2022। हाँ 2022 में की बात है, जून के पहले की बात है। फिर ऐसे धीरे धीरे बात होने लगी, फ्रेंड बनी। फ्रेंड से फिर निखिल ने बोला कि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निखिल ने शुरुआती यही चीज़ बोला था, पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला था मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए 2-3 साल का। तो कोई नहीं, 2-3 साल तक हम बात करेंगे, तो 2-3 साल बाद देखेंगे नहीं, मैं बता नहीं सकती। तो मैं यहाँ दिल्ली आने वाली थी, मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यहाँ आई तो मैं निखिल के संपर्क में मिली। मैंने निखिल को बोला कि मैं दिल्ली आई हूँ, मिल लो, क्या बात है क्या नहीं। तो निखिल ने ये बोला कि मैंने अपने घर तेरे बारे में बता चुका है, फ़ोटो भी दिखा चुका है, मेरे घर वाले भी मिलना चाहते हैं तुझसे। तो महिपालपुर में हम लोग रुके थे। तो वहाँ से फिर मैं निखिल को बोली ठीक है चलो अपने माँ बाप के पास ले चलो, जब मैं संतुष्ट हो जाऊँगी कि तुम्हारे घर वाले मान गए तो मैं अपने घर बात करूँगी। तो निखिल ने अपने घर नहीं लाया है। ये बोले कि मम्मी हॉस्पिटल में कान का ऑपरेशन हुआ है, इस टाइम वो मुझे बोले थे। अब ये सच की झूठे मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद से मैं अपने घर चली गई। 5-6 दिन बाद मैं घर चली गई। घर जाने के बाद फिर निखिल ने ये बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता तुझसे। तो मुझे गुस्सा आया इस बात पे कि ऐसा अचानक से 2 दिन के अंदर क्या हो गया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला, तो बोले कि मम्मी का हाइट छोटी लग रही है। तो मैं ठीक है मत करो बात, मेरे से छोड़ दो। तो मैंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था 3-4 दिन तक। मेरी भाभी को फ़ोन किया गया था, मेरी भाभी को और मेरी दीदी को, कि मेरे को करिश्मा से बात करा दो। तो फिर मैंने मेरी दीदी के फ़ोन से ही बात किया कि क्या हो गया बोलो। तो मम्मी मान गई है शादी के लिए, शादी करना है। मैंने ठीक है कोई, मैं अपने घर बात कर लूँगी, फिर मैं बता दूँगी क्या डिसीजन है घर वालों का। फिर यहाँ आने के बाद मैं और निखिल काफ़ी दिन साथ में भी रहते थे, 15-20 दिन, महीना भर साथ में रहे हैं। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि शादी कर लेते हैं। तो यहाँ आई तो झज्जर लेकर, झज्जर में हमारी शादी हो गई। और ऊपर मुंबई में कहाँ के रहने वाले थे? कांदीवली की। गांधीवाली। तो आपके घर में वहाँ पे कौन कौन? मम्मी है, पापा है, 2 भाई है और मैं। आपकी पूरी फैमिली को बता दें। हाँ मेरी फैमिली को पता है कि मैं आपके शादी भाई का कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, किसी का कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ गांव खेटावास में कितने व्यक्ति शरीर थे उस शादी में? कितने व्यक्ति को पता था कि बेन की शादी हो चुकी है ऐसे कोर्ट मैरिज में? कोर्ट में तो निखिल के मम्मी पापा और मेरे छोटे सास ससुर और मेरी बुआ और निखिल के जो भाई विशाल है वो भी थे, और बुआ जी, तीनों बुआ जी भी थी, और एक ज्योति दीदी है वो भी थी, और सुनील भैया, देवेंद्र भैया, ये सारे मौजूद थे उस वक्त। अच्छा, ये जो फैमिली आपको अभी रख रही है यहाँ, ये निखिल की क्या लगते हैं? निखिल मुस्कान के चाचा लगता है, उनका चाची लगती है। इनके सगे चाचा, सगे नहीं, रिलेटिव है कुछ। हाँ पड़ोसी। हाँ। तो अभी निखिल से आपकी बातचीत हुई है? नहीं फिलहाल तो नहीं। कितना टाइम हो गया? काफ़ी 25 तारीख से कोई बात नहीं है हमारी। ये आप कह रहे थे कि भाई मैं कल उनके घर पे गई थी तो निखिल नहीं किया, निखिल मेरे सामने आए रहे। उनके फ़ोन नंबर है दोनों, लेकिन बंद बता रहा है। उन्होंने ऐसा कर रखा है कि इनकमिंग कॉल बंद, वो किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगा सकती। जी। और मैंने उनको स्नैपचैट से मैसेज भी किया था, काफ़ी मैसेज सीन भी कर रहे, कॉल भी जा रहे, लेकिन मेरी कोई कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मतलब टोटल मिला के ये कहेंगे कि भाई इंटरनेट लव था आपका। जी हाँ। जो सामाजिक तरीके से हमारे हरियाणा में शादियाँ होती है वहाँ उनसे ऐसे- कुछ अलग, हाँ अलग था, कुछ अलग, इसलिए आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सामना रहा है। करना पड़ रहा है। तो मुंबई से अगर आप यहाँ आई तो काफ़ी किलोमीटर का फासला, कई स्टेट क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे आई है। जी। तो इतना ज़्यादा विश्वास किस बेस पे किया था आपने निखिल के साथ कि भाई आप वहाँ से चल पड़ेगी, शादी हो जाएगी, उनके साथ ही ऐसे रह लेंगे? या हरियाणा के कल्चर से आप वाक़ियात नहीं थे कि भाई यहाँ के कल्चर में कुछ डिफरेंट है मुंबई के कल्चर की बजाय? संविधान पूरे देश का एक ही है, वैलिड है, आपकी मैरिज हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, वैलिड है, पूरे संविधान के कायदे कानून के साथ हुई है। लेकिन जो यहाँ का कल्चर है उस कल्चर से निकलने कभी आपको वाक़ियात नहीं करवाया? नहीं, वो शादी में बोली कि मुझे अगर तुम्हारे गांव में रहना तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा गांव के माहौल में ढलने के लिए। तो निखिल ने ये तब भी रखी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो जैसे अभी भी है तब भी रह सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद माहौल कुछ अलग हो गया।
10 दिन आप रहे उनके घर? मैं 1.5 महीने रही। 1.5 महीना, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी? तब भी थी, तब भी तो झगड़े होते थे, गाली गलौज, मारपीट, ये लेके आओ वो लेके निखिल आओ। कितने भाई हैं निखिल? 2 भाई, एक विशाल और एक मेरे हस्बैंड। इनसे छोटा है निखिल से? हाँ, ये विशाल छोटे हैं। ठीक, उनकी तरफ से कोई दिक्कत? हाँ, वो भी बोलते थे, काफी गाली गलौज दे देते थे कभी कभी, भाभी ऐसी हो, आप भाभी वैसी हो, चली क्यों नहीं जाती घर छोड़ के? मैं चली जाने के लिए नहीं आई, ब्याह के आई हूँ मैंने।